हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन है आज हम लोग सभी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखो इसमें हम सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करेंगे क्योंकि हमने प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था पिछले वीडियो में। तो अभी हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कर देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं पीसीसी से, हमने देखो पिछले लेक्चर में बताया था पीसीसी होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो हमें मिलता है कीटोन और CH2Cl2 है सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये कीटोन है। तो सेकेंड प्राइमरी अल्कोहल से मिलेगा एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। ठीक है, दूसरी अगर हम रिएजेंट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे RCH, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं चलो। ठीक है, ये हमारे पास एल्कोहल है, देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं NaOCl और CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब देखो हमें मिलेगा यहाँ पे कीटोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। उसके बाद देखो जो हमारा सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हम सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करेंगे। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल के रिएक्शन कर देते हैं DMSO, DMSO इसको बोलते हैं डाई मेथिल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है CH3S डबल बॉन्ड O और CH3 डाई मेथिल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं COCl ट्वाइस, उसके बाद ऐड करते हैं बेस NET3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मिलेगा कीटोन, यहाँ पे हमें मिलेगा कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद देखो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अभी तक जितने जितनी रिएक्शन हमने की है सब सेकेंडरी अल्कोहल पे है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं कॉपर या फिर हमारे पास हो सिल्वर और 573 केल्विन टेम्परेचर हो। ठीक है, इसका मतलब कि जो एल्कोहल है ये वेपर फॉर्म में है, इसकी रिएक्शन करेंगे तब हमें यहाँ पे मिलेगा कीटोन। समझ में आया? ये भी है 2 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कीटोन। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड मिलता। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इसमें देखो हम एल्कीन की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, सपोज हमारे पास एक एल्कीन है इस तरह से। ठीक है, इसके रिएक्शन हम करेंगे O3 ओजोन से तो हमें मिलेगा ओजोनाइड। फिर अगर इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं जिंक डस्ट और H2O से, ठीक, तो यहाँ पे हमें मिलेगा
देखो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे हमें मिला एल्डिहाइड। ठीक है। अगर हमारे पास अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तब देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये O3 जिंक डस्ट और H2O। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ये 1 2 3 4 5 6। अब हमें यहाँ पे मिला है कीटोन। समझ में आया? देखो अगर हम नंबरिंग कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो पहले ये 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो 1 और 2 जो एल्कीन है, इसको यहाँ से ब्रेक करो और यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6, हमने 1 और 2 को ब्रेक किया और लगा दिया है C डबल बॉन्ड O। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 को ब्रेक करो, वहां पे लगा दो कीटोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन हो गया। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, वो है एसिड क्लोराइड से। ठीक है। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा देते हैं डाई कैडमियम क्लोराइड से, तो हमें कीटोन मिलेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, RMgX। और हमारे पास है कैडमियम क्लोराइड। ठीक है। अगर इनके रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा डाई कैडमियम, इसको बोलते हैं डाई एल्किल कैडमियम। ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करेंगे हम एसिड क्लोराइड से, ये हमारे पास है एसिड क्लोराइड। तो इसको बनाने के लिए हमने ये रिएक्शन किया स्टेप 1 वाली। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए डाई एल्किल कैडमियम। इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O, और ये क्लोरीन, ये लीविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें कीटोन और कैडमियम क्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें मिला कीटोन। समझ में आया? नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास नाइट्राइल से। अगर हम नाइट्राइल की रिएक्शन करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये नाइट्राइल है और ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये हमारा एक इंटरमीडिएट है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखो कीटोन मिल गया। ठीक है, समझ में आया? तो ऑन ट्रीटिंग नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स कीटोन। देखो शॉर्ट में अगर हम लिखें यहाँ पे तो RCN ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन करा दो R डैश, या हम लिख देते हैं CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरे स्टेप में H3O प्लस। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कीटोन RC डबल बॉन्ड O और CH3। देखो ये वाला CH3 कहाँ से आया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। ठीक है, ये वाला CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, इसका नाम है रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं एसिड क्लोराइड से, ठीक है, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिड क्लोराइड से।
इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब हमें देखो मिलेगा यहाँ पे कीटोन, कीटोन मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आया है एसिड क्लोराइड से, ये वाला पार्ट आया है एसिड क्लोराइड से। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं CH3CO डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजीन रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आया? तो इसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,